अस्सलामुअलैकुम टू माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपकी होस्ट निम्रा। आज मैं आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ आई हूँ जो है जूसी जिंगर बर्गर, जो कि बहुत ही टेस्टी और खाने में भी लाजवाब है। और मुझे उम्मीद है कि आपको भी आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आएगी। तो चलिए अब बनाना शुरू करते हैं हम अपनी आज की रेसिपी। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हमने ले लिया है बोनलेस थाइस। इसके हमने 4 पीसेस ले लिए हैं और इसको सेंटर से कट कर लिया है। और अब इसको हैमर की मदद से हम इसे फ्लैट कर लेंगे। ये जो थाई पीस होता है ये बहुत ही जूसी भी होता है। तो अब हमने इसे बाउल में एक निकाल लिया है और अब हम इसमें अपने सारे सॉसेस वगैरह ऐड करेंगे। विनेगर हम सबसे पहले इसमें ऐड कर रहे हैं 1 टेबलस्पून। ऑयल हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। और अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं सोया सॉस। आज की ये जो हमारी रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी है। सोया सॉस हम इसमें ऐड कर लेते हैं 2 टेबलस्पून। कुछ मज़ेदार सा क्रिस्पी सा और जूसी खाने का बहुत ज़्यादा दिल कर रहा था, तो हमने सोचा कि क्यों ना जिंगर बर्गर बनाया जाए जो कि जूसी भी हो और क्रिस्पी भी। और अब हमने इसमें ऐड कर लिया है चिली सॉस, और चिली सॉस भी हम इसमें 2 टेबलस्पून ही ऐड करेंगे। जिंगर बर्गर तो वैसे ही सबका मोस्ट फेवरेट होता है। तो अब हम इसमें ऐड कर लेते हैं स्पाइसेस। और स्पाइसेस में सबसे पहले हम ऐड कर लेते हैं रेड चिली पाउडर। और अगर अभी तक आप लोगों ने बेल आइकन को नहीं प्रेस किया तो जल्दी से जाके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंच जाए। तो अब हमने इसमें ऐड कर लिया है नमक 1 टीस्पून। और अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि ये जितने भी पीसेस हैं इसमें अच्छे से सारे स्पाइसेस लग जाए और सॉसेस भी। और अब हम इसे आधे घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए भी रख लेंगे। तो इसको मैरिनेट करने के बाद अब हमने ले लिया है बाउल और इसमें अब हम ऐड कर लेते हैं 2 कप मैदा लेने के बाद हम इसमें ऐड कर लेते हैं अपने स्पाइसेस। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे चिली पाउडर 1 स्पून, हम इसमें ऐड करेंगे नमक 1 टीस्पून, हम इसमें ऐड करेंगे और पिसी काली मिर्च हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून। और आप लोगों का फीडबैक भी बहुत कम मिल रहा है तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा फीडबैक दें ताकि आप लोगों के लिए न्यू रेसिपीज ला सकूँ। सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद हम इसको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और हमने इसमें चिकन पाउडर भी ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून। तो अब आधा घंटा भी कंप्लीट हो चुका है, हमारी चिकन भी बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुकी है। तो अब हम अपने एक एक चिकन का पीस उठाते रहेंगे। इसको सबसे पहले हम मैदे में कोट करेंगे जिसमें अभी हमने स्पाइसेस वगैरह ऐड किए थे। फिर इसको हम ऐसे पानी में डिप करके दोबारा मैदे में कोट कर लेंगे अच्छे से। और जब हम इसको दोबारा मैदे में कोट करेंगे तो हम इसको ऐसे घुमाते रहेंगे जिस तरह से मैं घुमा रही हूँ। इससे होगा कि ये जो हमारे क्रम्स हैं ये बहुत अच्छे से लग जाएंगे और फिर इसके बाद ये बहुत ही जूसी और क्रिस्पी बनेंगे। और अब हम ऐसे ही सारे पीसेस को उठाते रहेंगे और इसको मैदे में कोट करने के बाद पानी में डिप करेंगे और फिर दोबारा इसको मैदे में हम कोट कर लेंगे। और साथ हमने सोचा कि फ्रेंच फ्राइज भी बनाए जाए। बर्गर के साथ वैसे भी खाली फ्राइज अच्छे नहीं लगते। यहाँ पे हमने कढ़ाई भी ले ली है और इसमें हमने ऑयल भी गर्म होने के लिए रख लिया है। तो यहाँ पर हमारा ऑयल भी बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। तो अब हम इसमें अपना पीस भी रखते जाएंगे साथ साथ, जिसको हमने मैदे में कोट करके फिर पानी में डिप किया और फिर दोबारा हमने इसको मैदे में कोट किया था। हम इसको डीप फ्राई करेंगे और ये कम से कम एक साइड से 5 to 6 मिनट्स में फ्राई होगा। तो हम जितनी देर अपना सॉस रेडी कर लेते हैं। तो सॉस रेडी करने के लिए सबसे पहले बाउल में मैंने ले लिया है 6 टेबलस्पून मायोनीज। केचप मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून। और अब मस्टर्ड पेस्ट हम ले लेते हैं इसमें 2 टेबलस्पून। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं चिली सॉस 1 टेबलस्पून, हम इसमें ऐड करेंगे और अब इसको हम बहुत अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे।
आप लोग भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने घर वालों से खूब दाद वसूल कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइए कि आपको आज की ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे अब हमारी सॉस भी बिल्कुल रेडी हो चुकी है। 5 to 6 मिनट्स के तक ये भी हमारी जिंगर चिकन है, ये भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है एक तरफ से। तो अब हम इसको दूसरी तरफ से पलटाएंगे और इसको भी 5 to 6 मिनट्स तक फ्राई होने के लिए रखेंगे। तो अब देखिए हमारी ये जो जिंगर चिकन अब ये बहुत अच्छे से फ्राई हो चुकी है और अब हम अपने बन को भी गर्म कर लेंगे। और अब ये बन अच्छे से गर्म हो चुके हैं। तो अब हम इसके ऊपर अपनी सॉस लगा लेते हैं। दोनों साइड्स पे हम अपनी सॉस लगाएंगे ताकि बहुत ही ज़्यादा जूसी और बहुत ही ज़्यादा यम्मी हमारी रेसिपी बने। तो अब हमारे सारे बन में भी सॉस लग चुकी है। तो अब हम इसके ऊपर अब सैलेड लीफ भी रखते जाएंगे। सैलेड लीफ से इसके टेस्ट में और भी ज़्यादा इजाफा हो जाएगा और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी बनेगी। तो अब हम इसके ऊपर अपने चिकन जिंगर भी रखते जाएंगे। वैसे तो अब ये हमारी मज़ेदार सी रेसिपी अब बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो अब हम अपनी जिंगर चिकन के ऊपर भी सॉस लगा लेंगे ताकि सॉस का भी मज़ेदार सा टेस्ट आए। और अब हम बन की दूसरी साइड इसके ऊपर रख ले जाएंगे। तो लीजिए मज़ेदार सी आज की हमारी ये रेसिपी तैयार है। अब आप भी जल्दी से ट्राई करें और रिव्यू दें। अगर आपको आज की ये मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट कर मेरी हौसला अफजाई करें। अल्लाह हाफिज़।